नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। देखिएगा, सबसे पहला हमारा जो नज़र पड़ रही है आपकी कलाई के क्षेत्र पे पड़ रही है, जिसे हस्तरेखा शास्त्र में केतु का पर्वत माना गया है। और इसका रंग अगर आप देखते हैं, इसकी रंगत को देखते हैं तो हल्का फीका रंग इसमें उभर कर आ रहा है, जो हल्का कालापन लिए हुए है। ये बता रहा है कि जीवन में थोड़ी सी चिंताएं आपके मन और आपके मस्तिष्क को थोड़ा परेशान कर रही है, और जीवन में संघर्ष की स्थिति को भी ये बयां कर रही है। और ये शुरुआती दौर तकरीबन 35वें वर्ष तक अपना प्रभाव रखती हैं। ये नेचुरल है। चाहे आप कितनी ही प्रसिद्धि को हासिल कर ले, कितनी ही ऊंचाइयों को छू ले, आपके अंदर ज़बरदस्त क्षमता हो, आप धन वैभव से परिपूर्ण हो, तो भी ये ऐसी स्थितियां बनाती हैं कि कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के मन मस्तिष्क में परेशान करती हैं, और जीवन में संघर्षों का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। अब इतना संघर्ष रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन को जीना सिखाता है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो आपके मणिबंध क्षेत्र में केवल 2 लकीरें हैं। अब ये 2 लकीरें स्पष्ट तौर पे आपके जीवन को पूरी तरह से बयां कर रही है। क्या बता रही हैं? ये मणिबंध की 2 लकीरें बता रही है कि आप किसी के सहयोग या किसी की मेहरबानी से जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर ये आकांक्षा है आपको तो इसको त्याग दें। आप अपनी स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता हासिल कर लेंगे। ज़बरदस्त सफलता आपको मिलेगी, बहुत बड़ी बुलंदियों को आप छुएंगे। लेकिन जब ये आभास हो जाएगा आपको कि मैं स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे आगे बढ़ूं, तब जाके ये चीज़ होगी। और शुरुआती क्षण थोड़ा सा संघर्षमय रहेगा, तकरीबन 34वें वर्ष तक। 35वें से लेके और 55 वर्ष के बीच धन के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। आप ज़बरदस्त धन की प्राप्ति करेंगे, और उसमें भी शादी होने के बाद आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा। और यही संघर्ष आपको आगे जाके हर सुख को दिलवाएगा। आप हर सुख का भोग करेंगे, हर सुख को पाएंगे। ये आपका केतु कह रहा है। जितना ये तपा रहा है आपको, जितना ये खपा रहा है आपको, जितना ये आपको परेशान कर रहा है, उतना अच्छा स्वाद भी ये आपकी जीवन में देगा। इस तपस्या का फल ये ज़बरदस्त रूप में निखर करके देगा। ये स्पष्ट तरीके से आपका राहु कह रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, एक लकीर आपकी यहाँ से जारी है और बुध पे जाती हुई दिखाई दे रही है, और बुध पे देखेंगे तो 1-2 लकीरें और भी दिख रही हैं। ध्यान से देखिएगा। अब ये लकीर आपकी बता रही है कि आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, आयुष को बढ़ा रही है। सफलता जीवन में ज़बरदस्त रूप से आपको मिलेगी। और जीवन में नौकरी का तो कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे। सच कहूँ तो आप चाहे लाख प्रयास कर लें, लेकिन नौकरी में ये 19-20 बता रहा है। लेकिन व्यवसाय को बता रहा है अभी ना भी हो। अभी चाहे आप प्राइवेट नौकरी करें, या हो सकता है सरकारी नौकरी का तुक्का लग जाए वो करें। वैसे तो सरकारी नौकरी दिख नहीं रही है पूरी तरह से, लेकिन मिल भी सकती है, इसमें भी हम मना नहीं करेंगे। लेकिन 35वें वर्ष के बाद से या 35वें वर्ष से आपके व्यापार के योग हैं। ज़बरदस्त व्यापारी होंगे आप, उत्कृष्ट व्यापारी जिसे कहते हैं। व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण आपकी पहचान बनेंगी, और व्यापार के कारण आपका नाम और यश बढ़ेगा।
और ये लकीर भी बता रही है व्यवसाय में आपको बड़ी तरक्की मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छा धन कमाएंगे। लेकिन ये रेखा एक कमी भी देगी। आपको जो अपने पेट है उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपको पेट के रोग परेशान भी कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को भी देगा। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस प्रकार से जो है जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं बता रही है कि सेवा भाव आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा। सेवा भाव, बुढ़ापे तक अपने हाथ का कमाया हुआ पैसा आपके पास रहेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, स्वयं का पैसा अपने पास रहेगा। बुढ़ापे में पैसों के मामले में कोई संघर्ष नहीं रहेगा और जीवन में सभी प्रकार के सुख रहेंगे, चाहे स्वास्थ्य का सुख हो, आरोग्य का सुख हो, तंदुरुस्ती का सुख हो, बाल बच्चों का सुख हो, परिवार का सुख हो, या दाम्पत्य जीवन का सुख है वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं व्यापार की बुद्धि भी आपके अंदर ज़बरदस्त रहेगी। ये रेखा जा रही है यहाँ से सूर्य पे। घर से दूर बड़ी तरक्की है, अच्छा पैसा कमाएंगे और विदेश से भी ज़बरदस्त धन आएगा। एक रेखा इधर से आ रही है, एक रेखा इधर से जा रही है, हृदय की रेखा इधर से आ रही है, ये चतुष्कोण बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक रेखा इधर से आ रही है, ये यहाँ पे चतुष्कोण बन रहे हैं, ये त्रिकोण बन रहा है। ठीक है ना, ये सारे चतुष्कोण हैं, वर्ग, इतने सारे वर्ग स्पष्ट रूप में देखिएगा। मैं अब शास्त्रों की बात नहीं करूँगा, मैंने बहुत सारे, अगर मेरे चैनल को आप बड़े गौर से देखें, इसको रिसर्च करें, तो आपको 2000 से ज़्यादा हथेलियाँ और उनका विश्लेषण उसमें दिखेगा। और उससे ज़्यादा मेरा लोगों को प्राइवेट वीडियो दे रखे हैं। कुछ ऐसे प्रसिद्ध लोग होते हैं कि वो अलग चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो उनका जो विश्लेषण है वो थोड़ा गोपनीय रखा जाता है। तो उतनी ही मैंने वैसे विश्लेषण भी दे रखे हैं। तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल सिटी का जो व्यापारी होता है ना, वैसे योग आपकी हथेली में स्पष्ट बन रहे हैं, ज़बरदस्त बन रहे हैं। और व्यापार में ही भाग्योदय है आपकी हथेली कह रही। चाहे आपके पास अभी कुछ नहीं है, मैंने ऐसे लोग भी देखे जो कहते थे आप क्या बात कर रहे हैं, मजाक उड़ाते थे कि व्यापार करेंगे हम, मेरे पास तो कर्जे में चल रहा हो, कर्जा निकाल निकाल के पैसे जुटा रहा हूँ। लेकिन अचानक ऐसा मोड़ आया कि एक उत्कृष्ट व्यापारी भी वो व्यक्ति बना। तो आपकी हथेली में है, चाहे आप अभी प्राइवेट नौकरी करें, 10 आदमियों के नीचे काम करें, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखेंगे। आपका माइंड सीखने वाला है। आपकी जिम्मेदारियां ऐसे हैं कि करना ही करना है, नहीं करेंगे तो क्या, कहाँ जाएंगे। ये स्थिति आपको जो है ज़बरदस्त सफलता की प्राप्ति करवाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे ये त्रिभुज बन रहा है, ये आपको बुद्धिमान बना रहा है। आप कला के भी पारखी और सिद्धहस्त होंगे। सूर्य पर्वत का ये निशान बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में धनी होंगे और संभव है, असंभव नहीं है, करोड़पतियों की सूची में, करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने कार्यों के कारण अच्छा धन और बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे, पाएंगे। ये स्पष्ट बता रहा है। आपने सरकारी नौकरी के लिए बार बार पूछा है, लेकिन हथेली में सरकारी नौकरी का अभी बहुत बड़े योग नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसा मैं देख रहा हूँ। तो मैं अभी आपको उस बारे में नहीं कह पाऊँगा। अंदेशा से कहना या घुमा फिरा के बात करके कहना, ये चीज़ें ठीक नहीं होती। हाँ, लेकिन 100% व्यापार के लिए मैं कह रहा हूँ, होगा और ज़बरदस्त जो है जीवन में सफलता भी पाएंगे। अब देखिएगा,
यहाँ पे हृदय की रेखा सीधा इस प्रकार से आ रही है और बृहस्पति पे जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बृहस्पति से मिल रही है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व को दे रही है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व को। यहाँ पे ये बता रही है कि आप सबके लिए सोचने वाले हैं, केवल अपना या अपना स्वार्थ नहीं सोचते। परिवार में जितने हैं, चाहे माँ है, भाई है, बहन है, परिवार है, सबके लिए सोचते हैं आप और सबके लिए सोचने वाले हैं। अब आपको नॉलेज भी अच्छा है, अब विद्वान भी हैं, ये रेखा बता रही है, बुद्धिमान भी हैं, आप तेजस्वी भी हैं। अब प्रेम के मामले में थोड़ा अलग टाइप के हैं, आप कभी भी किसी को दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं, और जब व्यक्ति दिखावे के लिए प्रेम नहीं करता है तो जता भी नहीं पाता है ज़्यादा। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हृदय से प्रेम करते हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन स्वाभिमान के कारण ये चीज़ें दिखती नहीं है। आप स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा है और उसमें कभी कभी अभिमान का पुट भी आ जाता है, लेकिन दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है आपका। हाँ, सूर्य आपका अच्छी स्थिति में आ जाता है, मैं दिव्य सूर्य क्रिया भी दूंगा आपको और सूर्य उपासना भी दूंगा। तो ये चीज़ हो सकती है इसमें कि बृहस्पति के कारण आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती है, और जो आपकी इच्छा है सरकारी नौकरी की, उसकी पूर्ति यहाँ पे हो सकती है। अन्यथा पूरी हथेली ज़्यादा नहीं दिखा रही है। और उसमें भी बृहस्पति के कारण शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कामयाबी आप पा सकते हैं, उन्नति और तरक्की पा सकते हैं। एक चीज़ अगर मैं फाइनल में कहूँ तो ये लकीर और इसमें बनने वाला योग कह रहे हैं कि चाहे जीवन में आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, 35वें के बाद समाज में एक श्रेष्ठ जीवन भी आप व्यतीत करेंगे, स्पष्ट ये बता रही है। लेकिन ध्यान से देखेंगे, एक रेखा आके यहाँ पे समाहित हो रही है, मंगल से रेखा निकल रही है और शुक्र का पर्व धीरे धीरे यहाँ पे नुकीला हो रहा है। अब जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे लोगों को दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसका भोग करने में परिस्थितियां सामने आती हैं। ज़्यादातर ऐसे में अगर शादी नहीं हुई है तो शादी लेट होती है, शादी के योग लेट बनते हैं। शादी तो होती है लेकिन देरी होती है। अब यहाँ पे शादी नहीं हुई है तो शादी के योग तो बन गए हैं, लेकिन मंगल थोड़ा लंबा खींच रहा है। हाँ, लेकिन अभी से लेके 35वें वर्ष तक अच्छे योग हैं, इनके बीच में कभी भी शादी हो सकती है। इसके लिए आप प्रयास जारी रखें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बाकी उपाय मैं आपको निश्चित रूप से दे दूंगा। अब यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें, बहुत शानदार है, लेकिन मस्तिष्क की रेखा कह रही है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादातर आप कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, आपका जो मन भी है वो एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे के लिए ये लकीर कह रही है श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे, लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी रहेगा। ये इस चीज़ की ओर इशारा कर रही है। जीवन की रेखा धीरे धीरे आके और करियर और धन की रेखा में समाहित हो रही है, तो इसका फायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। करियर और धन की रेखा यहाँ तक जा रही है, यहीं पे रुक रही है, फिर आगे जाके निकल रही है। मानी आप लगातार करियर और धन के मामले में असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, आपको कर रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट बता रहा है कि 33.5वें वर्ष से आपको करियर और धन के मामले में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा, अस्थायित्व है आपके जीवन में 33वें वर्ष से, तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें, इस प्रकार का एक शानदार मछली का चिन्ह भी बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें इसको तो ये
इस प्रकार से जा रहा है, ये इस प्रकार से जाता हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शानदार मछली है। धार्मिक भावनाएं भी अच्छी रहेंगी, ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास बना रहेगा, धर्म और अध्यात्म में भी अच्छी रुचि रहेगी। ये पूरी तरह से झुका हुआ है मिडिल फिंगर की तरफ। देखिएगा, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास बना रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। देखिएगा, शनि के कारण जो इसका नेचुरल स्वभाव है, आपकी हथेली में ऐसे रूप में बैठा है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, और कई बार जीवन में दौड़ा धूपी का काम भी निश्चित तौर पे करना पड़ेगा, ये स्पष्ट कह रहा है। लेकिन सूर्य के जो नेचुरल गुण हैं वो कुछ और बता रहे हैं। वो शनि की तरफ झुक रहे हैं तो बता रहे हैं यश पाने की जो इच्छा है, नेम फेम पाने की जो इच्छा है, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की जो इच्छा है, आपके अंदर ज़बरदस्त रहेगी, और इसका फायदा भी जीवन में आप ले पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है बृहस्पति की उंगली से, लेकिन मिडिल फिंगर से हल्की छोटी है। दो चीज़ें हैं, एक तो रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी, जीवन में जोखिम उठाने की क्षमता अच्छी रहेगी, और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता रहेगी, और ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ सफलता पाता है, आप पाएंगे। दूसरा, ऐसा व्यक्ति थोड़ी सी भी सफलता अगर पाता है तो ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर आ जाती है, जो भविष्य में उसके पतन का कारक होता है, तो इससे आपको बचना है। तीसरी बात, कुछ ऐसी फितरत व्यक्ति की बन जाती है कि कहीं से एकाएक धन मिल जाए, और इसके लिए व्यक्ति ज़्यादातर उसका झुकाव जो रहता है, जुआ है, सट्टा है, शेयर है, और आजकल तो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम आते हैं ऐसे, तो इनकी तरफ रुझान बढ़ने बैठ जाता है। कुछ परिस्थितियां ले जाती हैं और कुछ उसकी फितरत उसको उस ओर ले जाती हैं। तो सूर्य की उपासना करें तो इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे, और जीवन में अच्छा परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलेगा। सबसे छोटी उंगली झुक रही है सूर्य की तरफ, धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्व, अपने को मेंटेन रखने की इच्छा, अपने को सज संवार कर रखने की इच्छा, और सजना संवरना, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे वो नया फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी हो, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, माने लग्जरी लाइफ, अल्ट्रा लग्जरी लाइफ, इसका स्वाद चखने के लिए जो है आकर्षण भी बना रहेगा। ग्लैमर की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए प्रयास भी करेंगे। लेकिन अभी अगर हम देखें शुक्र को, शुक्र धीरे धीरे उबर रहा है, रेखाएं भी यहाँ पे उबर रही हैं। थोड़ा सा हल्के रूप में ये नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी अभाव की स्थिति नज़र आ रही, सुख नहीं प्राप्त हो रहा है जिस प्रकार का होना चाहिए, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, सुख प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे इसके लिए? देखिएगा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये क्रिया सभी चीज़ों के विकारों को हटाती है, और उस तत्व को पुष्ट करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें चाहिए उनकी पूर्ति करवाती है। तो मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छा है। वास्तव में जूझने की जो क्षमता है और विजयी होकर लौटने की जो क्षमता है वो आपके अंदर सर्वश्रेष्ठ है, बड़ी अच्छी है। पराक्रम
उसका स्वामी है ये, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ। बृहस्पति भी ठीक है, आगे अच्छे फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पष्ट अगर देखें आपको इस प्रकार की मछली का चिन्ह बना रहा है। जब ये स्पष्ट बनेगा तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे अपने व्यापार में। ऐसा व्यक्ति अपना काम करता है, ये दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हल्का उबर रहा है। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रह सकता है, थोड़ा तकलीफ महसूस कर सकते हैं, और कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर सकती हैं और आती भी हैं, दिखाई दे रही है, या ऐसी वजहें बन जाते हैं जिसके कारण थोड़ा तनाव की स्थिति दिखाई दे रहा है। सूर्य में तमाम प्रकार के साइन हैं बहुत अच्छे, लेकिन सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जिस प्रकार से करना चाहिए। इसके कारण जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आप पूरे सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यताएं हैं, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। कई बार आपके कार्यों में विलंबता आती है, कई बार बहुत ज़्यादा अड़चन पड़ जाती है, वहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन जब कुर्सी में बैठने को होता है तब वो बैक मार लेती है, और कहीं ना कहीं एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि वास्तव में करना क्या है, किस प्रकार से सफल होना है। कहीं ना कहीं आप जंजाल में फंस गए हैं, उलझन में फंस गए हैं, दुविधा में फंस गए हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें उभर नहीं रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। और देखिएगा, ऐसे में आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती है। और दूसरी बात, ऐसे में व्यक्ति अगर अपने व्यापार करना चाहता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं होता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी भी करे तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है? ये स्पष्ट बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपके जीवन में जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह, आपके जीवन में जो ऊर्जा का संचय होना चाहिए था वो ऊर्जा प्रॉपर तरीके से नहीं है। इनकी चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए? मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ और सूर्य उपासना दे रहा हूँ। जरूर करिएगा, विधिपूर्वक करिएगा, फिर देखिएगा क्या होता है। धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के निश्चित रूप से तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन में उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। उपाय देना मेरा काम है, करना आपका काम है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और व्यापार में बड़ा लाभ ये आपको दिलाएगी। चंद्रमा आपका बड़ा खूबसूरत है। आने वाले समय में अगर देखिए, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे आप। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक बहुत मजबूत हो रहा है, बढ़ रहा है। शरीर में सूर्य के कारण, शुक्र के कारण अगर कोई परेशानी रह भी जाती है, चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और मन इतना खूबसूरत अगर रहे तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। चंद्रमा अच्छा आपका है। क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेंगी, आप क्रिएटिव रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी। ये आपकी हथेली का चंद्रमा बता रहा है। देखा जाए
तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही प्रैक्टिकल रूप से ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।